देश के कई भागों से इन दिनों पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महिलाएं अपने प्रेमियों की मदद से पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को जिस बेदर्दी से मारा उसे देखकर पूरा समाज हिल गया। मुस्कान और साहिल ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सौरभ राजपूत को मार डाला। इसके बाद एक के बाद कई मामले सामने आए। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। इसमें भी हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग ही है। यह मामला राजस्थान के अजमेर का है। यहाँ आरोपी महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दी। जिस तरह से दोनों ने इस हत्या को अंजाम दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानकारी के अनुसार अजमेर के नसीराबाद सदर थाने इलाके में मस्तान चीता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे मस्तान की पत्नी जनता की प्रेम कहानी सामने आई है। उसने ही अपने दिव्यांग प्रेमी वसीर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने मस्तान की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मस्तान चीता को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। मस्तान और जनता के 3 बच्चे भी हैं। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि लगभग 1 साल से वसीर और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी पत्नी को प्रेमी वसीर से मिलने और उसके साथ रहने के बीच मृतक मस्तान बाधा बन रहा था, जिसके चलते पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की योजना तैयार की। एसपी ने बताया कि मृतक मस्तान जब मजदूरी करके घर लौटा तो पत्नी ने वसीर के साथ शराब पार्टी करने और पैसों की जरूरत होने पर वसीर द्वारा देने की बात कही और उसके साथ जाने के लिए तैयार कर लिया। घर से निकलने के बाद पत्नी ने इसकी सूचना वसीर को दे दी। मृतक मस्तान और वसीर दोनों मिलने के बाद हाउसिंग बोर्ड के सामने खंडर पड़े क्वार्टर्स में पहुंचे, जहां मस्तान को खूब दारू पिलाकर फुल नशे में कर दिया गया। इसके बाद धारदार छुरी से उसका गला रेत दिया गया और मौके से 4 पहियों की स्कूटी लेकर फरार हो गया। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है। जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जर्नैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवी इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलकर बनाई थी और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद एमपीआर भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक
शक भी था क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, सीसीटीवी टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर की है, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयास होगा। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है। हत्या के बाद जनता ने अपने परिजनों को बताया कि मस्तान अब तक घर नहीं लौटे हैं, जबकि इससे पहले उसने कभी लेट आने पर नहीं बताया था। इससे परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को उसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी से पूछताछ की। पुलिस ने मृतक के कॉल डिटेल आदि की सहायता से मामले का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ में वसीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पहले वसीर को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि 1 साल से मस्तान की पत्नी जनता के संपर्क में, दोनों ने ही मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। हत्या के बाद वे दोनों शादी करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया। मस्तान की शादी जनता से 12 साल पहले हुई थी। जनता के 3 बच्चे होने के बावजूद गांव के ई-मित्र संचालक और दिव्यांग बशीर खान के प्यार में पड़ गई। अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हुए पति की हत्या की साजिश रच दी। देश के कई भागों से इन दिनों पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महिलाएं अपने प्रेमियों की मदद से पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को जिस बेदर्दी से मारा उसे देखकर पूरा समाज हिल गया। मुस्कान और साहिल ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सौरभ राजपूत को मार डाला। इसके बाद एक के बाद कई मामले सामने आए। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। इसमें भी हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग ही है। यह मामला राजस्थान के अजमेर का है। यहाँ आरोपी महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दी। जिस तरह से दोनों ने इस हत्या को अंजाम दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानकारी के अनुसार अजमेर के नसीराबाद सदर थाने इलाके में मस्तान चीता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे मस्तान की पत्नी जनता की प्रेम कहानी सामने आई है। उसने ही अपने दिव्यांग प्रेमी वसीर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने मस्तान की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मस्तान चीता को रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। मस्तान और जनता के 3 बच्चे भी हैं। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि लगभग 1 साल से वसीर और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी पत्नी को प्रेमी वसीर से मिलने और उसके साथ रहने के बीच मृतक मस्तान बाधा बन रहा था, जिसके चलते पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की योजना तैयार की। एसपी ने बताया कि मृतक मस्तान जब मजदूरी करके घर लौटा तो पत्नी ने वसीर के साथ शराब पार्टी करने और पैसों की जरूरत होने पर वसीर द्वारा देने की बात कही और उसके साथ जाने के लिए तैयार कर लिया। घर से निकलने के बाद पत्नी ने इसकी सूचना वसीर को दे दी। मृतक मस्तान और वसीर दोनों मिलने के बाद हाउसिंग बोर्ड के सामने खंडर पड़े क्वार्टर्स में पहुंचे, जहां मस्तान को खूब दारू पिलाकर फुल नशे में कर दिया गया। इसके बाद धारदार छुरी से उसका गला रेत दिया गया और मौके से 4 पहियों की स्कूटी लेकर फरार हो गया। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है। जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जर्नैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवी इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे
और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलकर बनाई थी और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जाता है। नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको प्राण की घात उठा दी। संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर की है, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त है उसके लिए प्रयास होगा। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है। हत्या के बाद जनता ने अपने परिजनों को बताया कि मस्तान अब तक घर नहीं लौटे हैं, जबकि इससे पहले उसने कभी लेट आने पर नहीं बताया था। इससे परिजनों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी से पूछताछ की। पुलिस ने मृतक के कॉल डिटेल आदि की सहायता से मामले का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ में वसीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने पहले वसीर को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि 1 साल से मस्तान की पत्नी जनता के संपर्क में, दोनों ने ही मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। हत्या के बाद वे दोनों शादी करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया। मस्तान की शादी जनता से 12 साल पहले हुई थी। जनता के 3 बच्चे होने के बावजूद गांव के ई-मित्र संचालक और दिव्यांग बशीर खान के प्यार में पड़ गई। अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हुए पति की हत्या की साजिश रच दी। इस वीडियो